नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण के बारे में सीखेंगे। काफ़ी दिनों से हम लोगों ने व्याकरण से संबंधित वीडियो नहीं बना रहे थे। अब आज से हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो आज हम सभी लोग वर्गों का ज्ञान और वर्ण उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए मित्रों, हम वर्गों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रायः हम सभी लोग जानते हैं कि वर्ग 5 होते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनमें से प्रत्येक में 5 वर्ण आते हैं, जो इस प्रकार हैं। क वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या 5 है: क, ख, ग, घ और अंग। च वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या भी 5 ही है: च, छ, ज, झ और य। आगे ट वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण, इनकी संख्या भी 5 ही है, जो इस प्रकार हैं: ट, ठ, ड, ढ और अड़। त वर्ग की बात करते हैं। ट वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या भी 5 ही है, जो इस प्रकार हैं: ट, थ, ड, ध और न। आगे प वर्ग में आने वालों वर्णों की संख्या 5 है, जो इस प्रकार हैं: प, फ, ब, भ और म। प्राय हम सभी लोग जानते हैं मित्रों, इन सभी वर्गों को स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। इन्हीं के अंतर्गत अंतस्थ वर्ण भी आते हैं, जिनकी संख्या 4 है, जो इस प्रकार हैं: य, र, ल और व। उसमें वर्ण की बात करते हैं। उसमें वर्णों की संख्या भी संस्कृत व्याकरण में 4 ही बताई गई है: श, ह, श और ह। इस प्रकार से हम सभी ने आज वर्गों का ज्ञान प्राप्त किया। तो आगे अब हम लोग सीखेंगे उच्चारण स्थान के बारे में। उच्चारण स्थान के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, हमारी जीभ मुख में किसी वर्ण का उच्चारण करते समय किसी न किसी स्थान का स्पर्श करती है, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो उच्चरित वर्ण, उच्चारण स्थान और सूत्र के माध्यम से आइए आज हम सभी लोग वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1, अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण अ, क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत हम सभी जानते हैं मित्रों, वर्गों का ज्ञान करते समय हमने पढ़ा भी है कि क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं: क, ख, ग, घ और अंग। आगे एक और वर्ण है ह और विसर्ग। ये सभी वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, जैसा कि आपने सूत्र के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त कर ली है। अकूह, कू का अर्थ होता है कवर्ग और ह तथा विसर्ग, ये सभी कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। नंबर 2, इचु ऐसा नाम तालु। इस सूत्र का अर्थ है मित्रों ई, च वर्ग। जैसा कि आप जानते हैं, च वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण च, छ, ज, झ और य हैं। तत्पश्चात 2 वर्ण और भी इसमें आते हैं, जो तालु से बोले जाते हैं: या और श।
या अंतस्थ वर्ण भी है। सा को उस वर्ण कहते हैं। वर्गों का ज्ञान करते समय आपने यह जानकारी प्राप्त कर ली है। तो इस प्रकार ईचू ऐसा नाम तालु, इस सूत्र से हमें यह ज्ञात होता है ई चू, चू का अर्थ है कि चवर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण तथा या और सा ये सभी तालु से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु है। आगे की कड़ी में नंबर 3, ऋतु रखा नाम मूर्धा। हम सभी जानते हैं री ट वर्ग। ट वर्ग का अर्थ है कि ट वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण जिनकी संख्या 5 है। ये पांचों इस प्रकार हैं ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। इसके बाद 2 वर्ड और आते हैं र और ख, जिसे मूर्धनी ख भी बोलते हैं। तो ऋतु रखा नाम मूर्धा। री टू का अर्थ होता है टवर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण, और र और ख इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। नंबर 4, ऋतु लसा नाम दंताः। ऋतु लसा नाम दंताः इस सूत्र का अर्थ है री और तवर्ग। तवर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण जिनकी संख्या 5 है वे इस प्रकार हैं त, थ, द, ध और न। इसके तदुपरांत 2 वर्ण शेष और भी हैं ल और श। तो इस प्रकार ये सभी वर्ण दंत से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान दांत है। री तू, री का अर्थ है ल, तू का अर्थ आप सभी जानते हैं त वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण, शेष 2 वर्ण और हैं ल और स। 5वें नंबर पे आता है उपमध्या नाम ओष्ठौ। इनकी संख्या उ और पवर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण आप सभी जानते हैं बच्चों कि पवर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या भी 5 है, जो इस प्रकार हैं प, फ, ब, भ और मा। उ का अर्थ है उवर्ण और पु से पवर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण। इसे हम इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। नंबर 6 पे आता है यमगणनाम। यमगणना नाम नासिका च, जिसे नासिका अनुस्वारस्य भी कहते हैं। यमगणना नाम नासिका, इनका उच्चारण स्थान नाक है। इन वर्णों की संख्या भी 5 है। ये अपने वर्ग के अंतिम वर्ण भी कहे जाते हैं। मित्रों, ये अपने वर्ग के अंतिम वर्ण हैं, तो इनकी संख्या भी 5 है, आप सभी जानते भी हैं। य, म, ङ, ड़ और न। प्रायः ये वर्ण नासिका से बोले जाते हैं। आइए 7वें नंबर पे देखते हैं वकारस्य दंतोष्ठम। संस्कृत का यह सूत्र है। इसका उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ। व वर्णों की संख्या में एक वर्ण है मित्रों, जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों है, अर्थात दांत और ओठ इस वर्ण को बोलते समय आपस में स्पर्श करते हैं। 8 नंबर पे ए दैतौ कंठतालु। ये संस्कृत का सूत्र है। ए और अय, कंठ और तालु, इनका उच्चारण स्थान 2 स्थानों पे है। 9वें नंबर पे आता है ओ दौतौ कंठोष्टम। ओ और औ ये भी, इनका भी उच्चारण स्थान 2 स्थान है। मुख के अंदर बोले जाने वाले वर्णों एक कंठ और ओष्ठ, जो दोनों स्थानों को स्पर्श करते हैं मित्रों, तो इसे हम कहते हैं ओ दौतौ कंठोष्टम। 10वां और अंतिम है जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम। जो जिह्वा के मूल भाग से बोले जाने वाले वर्ण हैं, इनकी संख्या 2 है, क और ख। तो इस प्रकार से आज हम सभी ने वर्गों का ज्ञान, वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। तो धन्यवाद मित्रों।
अगली